हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट हमने देखा था ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 5। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। बच्चों पार्ट 6 जो है इसमें आपका जो है वो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, किसी तरह पॉइंट करके इशारा करते हैं कि उसके पिता की बहन XYZ। तो ये जो टाइप है आपका कौन कौन सा है? पॉइंटिंग एंड और या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट है। ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो वाले जो क्वेश्चंस होंगे सारे हम आज इस टाइप में पढ़ेंगे। तो अपना फैमिली ट्री हो गया है, कोडेड वाला हो गया, तीसरा अपना लास्ट एंड फाइनल ये बचा है टाइप, और इसको करने के बाद ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना लास्ट लेक्चर है इस पर। ठीक है, लेवल 1 का पूरा लास्ट लेक्चर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने होते हैं, वो सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं इस क्लास में बच्चों। देखो जैसे इसमें होता क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, इशारे किए जाते हैं, पॉइंट किया जाता है किसी तरफ, और आपको बोला जाता है कि उसका ये है, मतलब उसका रिलेशन इससे क्या होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि कैसे इनको क्वेश्चन करें। तो बच्चों मुझे याद है कि लगभग 2016, हाँ 16 के आसपास मैं जब इन क्वेश्चंस को करवाता था तो बिल्कुल बिना पेन पेपर के करवाता था। लेकिन आजकल के जो ऑप्शन का ट्रेंड चेंज हुआ है, पूछने का ऑप्शन इस तरह से देने लगे हैं कि जो ओरली आप आंसर निकालें वो तो होता ही होता है, साथ साथ में एक आंसर कभी और हो जाता है, कभी और हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि हमें कभी दो आंसर निकल जाते हैं, कभी एक आंसर वो भी आता है और साथ में एक आंसर और आता है। तो फिर हमें ऑप्शन नन ऑफ दीज या कान बी डिटरमाइंड ऐसा ऑप्शन लगाना होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग हो सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, नहीं अब अपने को बच्चों को एक्यूरेसी 100% देनी है। एक्यूरेसी 100% मेंटेन करने के लिए और स्पीड मेंटेन करने के लिए इसका जो तरीका बनाया है वो मैंने डायग्राम ही बनाया है। इससे क्या होगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कितना भी टफ हो, कैसा भी हो, आपके क्या होगा, इजीली सोल्व हो जाएगा और आराम से करोगे। ना एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना किसी में आएगी। तो हम देखते हैं एक बार आप इसको देखिए, करके ट्राई कीजिए मैं 2 मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान सुनना। अगर आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा है तो ये समझ लो कि आपका ये टाइप कंप्लीट है। अब उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा तो ही आपका ये टाइप हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट फैमिली ट्री वाला पार्ट का क्लियर है तो। अगर फैमिली ट्री वाले पार्ट में अगर डाउट है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। पहले ही बोलता हूँ, फैमिली ट्री और इस वाले टाइप में फ़र्क क्या होगा वो समझना। कैसे करना मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको पूरा प्रॉपरली, उसके बाद आप देखोगे आपको क्या करना है। क्लियर है? चलिए, मैं थोड़ा देख रहा था विजिबिलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं परफेक्ट है ना, मैं ये देखने के लिए देख रहा था। चलो परफेक्ट आ रही है। एक महिला परिचय देते हुए कहा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले। ये जो टाइप है इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है, हिंदी मीडियम में बहुत फास्ट होता है। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, दोनों की लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं पढ़ के दिखाऊंगा। ठीक है, जिसका इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश में कर सकता है, लेकिन कोशिश करें अगर एग्जाम ये टाइप आता है तो हिंदी में ट्राई करोगे इंग्लिश मीडियम वाले भी, तो बहुत ईजी और फास्ट होगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं है टफ है नहीं होगा, पर इंग्लिश में भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा सा टेकन ज़्यादा रहेगा इससे हिंदी के देखना अभी कंपेरिजन में। तो देखो इधर बच्चों, जैसे बोल रहा है एक महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा। तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन दे रखी है फर्स्ट, इसमें ये देखना होता है कि कौन बात करेगा और किसकी बात होगी। तो इसमें हमेशा क्या होगा, दो डायग्राम्स बनेंगे। कितने डायग्राम बनेंगे? दो। टाइप फर्स्ट में फैमिली ट्री में क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन का डायग्राम यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। लास्ट में हम क्या करते थे, सबको मर्ज करते थे, यही किया था। सेम काम है यहाँ पे, दो डायग्राम बनेंगे, दोनों को लास्ट में मर्ज करना सीखना। बस ये मर्ज करना सीखे, ये टाइप खत्म है। बस डायग्राम बनाने तो आपको आते हैं, बस ये मर्ज करना आपको सिखाना है और ये डायग्राम जब ये मैं करो टाइप भी खत्म। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा के करो, आराम से कर लोगे। कैसे देखना है, तो एक महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा उसकी माँ। अब देखो यहाँ पे बोला हर मदर, उसकी मम्मी मतलब उसकी, मतलब किसकी बात हो रही है, ये कौन बोलने वाला है यहाँ पे? बोलने वाला कौन है? आदमी। किसकी बात कर रहा है? वुमेन की। तो उसकी माँ मतलब आपको बस जो उसने बोला है ना, मैंने से आपको वहाँ पे ही बोला था, जो शब्द आएंगे उन सब शब्दों को ड्रॉ करना है। तो उसकी माँ मतलब वुमेन की, तो ये वुमेन। और जैसे बोला उसकी मम्मी, मैंने आपको उसमें भी बोला था जो शब्द आएंगे वो सब बनाने हैं, प्रीपोजिशन को छोड़ के सब कुछ बनेगा। फादर, मदर, सन, डॉटर, नाम होगा तो नाम सब कुछ। तो एक नाम तो था वुमेन, महिला की थी, और महिला के साथ क्या था, उसकी मम्मी। अब इस क्वेश्चन समझना, उसकी माँ मेरी सास। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम सामने वाले पर्सन के लिए जिसकी बात की जा रही होगी, तो उसकी बात इतनी सी की कि उसकी मम्मी
जैसे ये शब्द आ जाए मेरी, ठीक है, कौन सा शब्द आ जाए, मेरी शब्द आ जाए यहाँ पे हर मदर, फिर यहाँ से चेंज हो जाए, उसकी खुद की बात करने लग जाए, मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। ये जो लाइन है इंग्लिश में पीछे से पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में आगे से पढ़ना रहता है, बस ये फर्क है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करते हुए आना पड़ेगा वापिस आपको देखते हुए, और हिंदी में आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। अब देखो जैसे बोला है मेरी शब्द, जैसे आए, जैसे यहाँ पे एक टूट जाए, पहला का सेंटेंस टूटे, दूसरे की लैंग्वेज आ जाएगी, तो वो एक नया डायग्राम होगा, ये एक नया डायग्राम होगा। दो डायग्राम हो गए, एक सामने वाले के लिए, एक खुद के लिए जिसकी बात कर रहा है, ठीक है, हमेशा दो डायग्राम होंगे। तो सामने वाला डायग्राम कहाँ खत्म हुआ था, उसकी मम्मी पे, तो यहाँ पे आपको एक टिक लगाना है। मेरी बात समझना, क्यों लगाना है लास्ट में समझ में आएगा। जैसे जिस पे जब भी ये मेरी शब्द आए, मेरी या कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, डायग्राम चेंज करे, सामने वाले व्यक्ति से खुद पे लिया है, किसी और पे लिया है, यानी एक व्यक्ति की बात करता करता दूसरे व्यक्ति पे चला जाए या खुद पे आ जाए, किसी भी बात को चेंज करने पर, किसी भी बात को चेंज करने पर, उस समय मेरे को क्या करना है, जहां पे वो डायग्राम खत्म हुआ होगा पिछले वाले का, वहां पे मुझे लास्ट पॉइंट पे टिक करना है। जैसे बोला उसकी मम्मी, आज मान लो जैसे होता उसकी मम्मी का भाई, यहां तक और भाई और होता तो मैं भाई पे टिक करता, फिर मेरी आ जाता ना, उसकी मम्मी का भाई मेरी, तो भाई आता लास्ट, तो मैं भाई पे टिक करता। जो भी लास्ट एंड डायग्राम बनाओगे आप, डायग्राम बनाने में उस पर आपको एक टिक लगाना है। ये टिक क्यों लगाना है, इसका रीजन आपको लास्ट में समझ में आएगा जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। अब देखो उसकी माँ, अब मेरी सास, मेरी सास मतलब किसकी बात हो रही है, वो आदमी खुद की बात कर रहा है, तो ये मेन हो गया, मेरी सास। अब इस मेन को सांस देने के लिए आप क्या क्या दोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर दोगे सांस देने के लिए, तो मेरी सास, ये देखो पत्नी, और ये मेन था, तो ये इसकी सांस होने के लिए पत्नी की कौन होगी, मम्मी। तो मेरी सास, तो जो बोलेगा बनाना है, मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो ये देखो मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो बताओ मेरी, अब ये इकलौती बेटी तो खुद ही हुई ना, इसके सास की इकलौती बेटी तो ये खुद हुई। अब दूसरे वाले का डायग्राम का एंड कहाँ हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। सिंपल सा वापस रिपीट करो, ये बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन करोगे उसके बाद बोलोगे सर हम कर लेंगे, रेन तो बहुत हो गया, ठीक है, कैसे, लेकिन इसको समझो। पर उसके लिए फर्स्ट टाइप फैमिली ट्री अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर नहीं तो ये भी क्लियर नहीं होगा बच्चों। क्लियर है। अब यहां से आगे की कहानी देखो। अब क्या करना है, जस्ट सुनना, दो जो आप टिक लगाते हो, ये दो जो आप टिक लगाते हो, ये दोनों जो टिक है ना, हमारे को फर्स्ट टाइप में क्या होता था, लास्ट में मर्ज कैसे करते थे डायग्राम को, इसका पैटर्न देखते हैं, कॉमन ए नाम का है, इसमें ए नाम का, तो ए नाम वाले को मिला देते थे, डी नाम तो डी वाले को मिलाते थे, यानी कि सेम नाम को ढूंढते थे। अब इन क्वेश्चंस में होता क्या है, नेम नहीं होते, सिर्फ एक आदमी की ओर इशारा, एक औरत बोल रही है, दो जने ये पता होता है, और इन दोनों का रिलेशन लास्ट में पूछा जाता है, ठीक है, जिन दोनों की बात हो रही है, पर बीच में किसी और का, किसी का नाम ही नहीं था उसमें, तो ए बी सी डी, ए बी का भाई है, सी डी का बहन एक्स वाई जेड, इसमें किसी का नाम नहीं होता है। अगर नाम नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पर्सन, यानी ये टिक इसलिए लगाए कि यहाँ पे जो भी नाम होता इस क्वेश्चन में और यहाँ पर जो भी नाम होता इस क्वेश्चन में, वो दोनों सेम है, इसके लिए हम टिक लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक ए नाम का बंदा होता तो इस डायग्राम में भी ए नाम का बंदा आता, तो जहाँ पे इसका एंड होता है और जहाँ पे इसका एंड होता है ना, हमेशा वो दोनों नाम एक ही होते हैं, वो दोनों पर्सन एक ही होते हैं। नाम होते तो हम नाम से मिलाते, नाम नहीं थे इसलिए हमने टिक लगाए, लेकिन इससे हमें ध्यान रहे कि लास्ट में इन दोनों आदमी को हमें मर्ज करना है, ये एक ही पर्सन है, बस ये सीखना है आपको, तो कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, जिन पे टिक लगे वो एक ही पर्सन, ये मानना है। देखो अब ये वाली लेडी और ये वाली लेडी एक ही है, ये भी एक लेडी है और ये भी लेडी, यहाँ पे ये नाम होता तो ये भी यही होता। अब उसमें जैसे कर रहे थे, नाम से नाम मिल गया, तो ये जो वुमेन है वो इसके नीचे जुड़ जाएगी, बात तो वही है, मेरे को डायग्राम एक करना है, इसको इसमें मर्ज करना है, जैसे उस फर्स्ट टाइप में कर रहे थे। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम में इस मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा आपको कि वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वह आदमी महिला का कौन दिख रहा है, पिताजी दिख रहे हैं, तो आंसर इज योर, इसका पिताश्री है। क्या हो गया, इसका फादर है। इजी है, कंप्लीट है मेरी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आराम से समझिए, नहीं समझ में आया रिपीट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा वो देखिए, एक और करूंगा वो देखिए, डेफिनेटली समझ में आ गया तो इजी है यार। फर्स्ट टाइप अगर जो बच्चा सीख गया है ना, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, उसका है, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है अगर उसका फर्स्ट टाइप अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब देखो इस टाइप में कहाँ कहाँ गलतियां होती है वो मुझे मेन आपको समझानी है। देखो इसको करना टफ नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया, अब मैं आपको उसको क्वेश्चंस भी दूंगा, हो जाएंगे, पर किस किस पॉइंट पे एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है या एग्जामिनर आपसे वो गलती करवाएगा, वो पॉइंट्स हमें देखने होंगे। वो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हमें अब देखने होंगे। वो पॉइंट्स क्या समझना,
एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, अब सुनना इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात करो, ये जो तस्वीर वर्ड आता है ना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन आपको इंग्लिश वालों के लिए क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। मेरी मदर इन लॉ, तो यहाँ से ऐसे बनाओगे, मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, यहाँ खत्म हुआ। मतलब इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं करना, इसका डायग्राम अलग और ये डायग्राम पीछे से अलग बनेगा। ठीक है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे ये तस्वीर क्यों लिखा जाता है, कितनी बार, कब काम आती है, ये आपको एक क्वेश्चन आएगा अभी, या उसमें एग्जाम्पल में दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखना इधर, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, अब देखना इधर क्या कह रहा है, सुनना। वह, अब स्टार्टिंग किया, वह मतलब शी या कुछ भी यूज किया होगा। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसकी मम्मी भी थी। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ उसका नाम है, न उसके साथ कोई पेरेंट्स, कुछ भी नहीं है। मीन्स इस बार डायग्राम जहां से शुरू हुआ है उसके नाम से शुरुआत वहीं खत्म हो गया। ये दो डायग्राम बनेंगे, अब वो कितना बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा वो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा। तो उसने बोला वह, तो वह किसके लिए हुआ होगा, एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत कर रहे हैं, तो एक तस्वीर में महिला डालना डायरेक्ट नहीं एक तस्वीर में एक महिला है, ये इसका भी एक यूज है। तस्वीर का क्या फर्क पड़ता है अभी समझ में आएगा। फोटो वो जरूरी है, फोटो को दिखाना। ठीक है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा वह, फिर मेरा शब्द जैसे आ जाए, डायग्राम किसी और पर्सन का जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो इस पे एक टिक लगा दो। बस सिंपल सी गणित, रट लो, समझ लो कि जैसे खत्म, टिक लगाए, आगे बढ़े। मेरे पैतृक दादा, मेरे मतलब बोलने वाला कौन है, राम। मेरे पैतृक दादा, अब इसके पैतृक दादा का मतलब तो सिंपल सा साफ लिखा हुआ है कि इसके पापा के पापा। ये देखो हिंदी में मैंने बोला था ना पैतृक दादा, इंग्लिश में डेफिनेटली पैटर्नल लिखा होगा। देखो पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो माय, देखो इंग्लिश में बस कुछ करना कुछ नहीं है। शी के बाद मैंने क्या बोला, पहला डायग्राम बन गया वह, उसका डायग्राम लिख दिया आपने, उस फोटो में महिला लिख दी। अब यहां से आप पीछे से आ जाओगे, मेरे पैटर्नल दादा पहले बनेंगे, तो आपने पैटर्नल दादा बना के ओनली सन, की ओनली की डॉटर है। ठीक है, ऑफ द डॉटर ऑफ, उसकी डॉटर की डॉटर है। क्लियर मेरी बात। तो इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा, पीछे से बनाते हुए आना पड़ेगा। हिंदी में क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लैंग्वेज के साथ चलो। वह मेरे पैतृक दादा की इकलौते बेटे, देखो ये पैतृक दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। पता, ये सब तो हमें बनाने आता है ना, ये सब तो हमें बनाने आता है। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं ऑप्शंस की वजह से मुझे ओरली जो काम हो जाता था उसको मुझे पेपर पेन पे लाना पड़ा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी कभी गलती हो, बस ये हमेशा याद रखना। अब देखो इधर बच्चों, ये डायग्राम बना। अब मैंने क्या बोला, ये और ये पर्सन एक ही होगी तो ये वुमेन यहाँ आ जाएगी। अब ये डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन लेना है कि वह महिला राम से रिश्ते में किस प्रकार संबंधित है। तो वो महिला राम के रिश्ते में क्या लग रही है, देखो राम की एक बहन है, बहन की बेटी है, और बहन की बेटी को इंग्लिश में बोल के देखो आंसर क्या है आपका, नीस आया। अब क्या करते हैं, ये आंसर तो मैं ओरली भी लिया था, अभी जरूरत ही नहीं थी मुझे ये करने की, तो आंसर आपका आया नीस। और आप जल्द इसको आंसर एग्जाम में डेफिनेटली टिक करके आएंगे बहुत सारे बच्चे, नीस। और इसी कारण से इसका आंसर नीस नहीं है, इसका आंसर दूसरा आएगा। और वो क्यों आएगा वही हमें अब सीखना है, और वही मेन इसका समझ लो। एक तो आपको दो चीज़ इस चैप्टर में मेन होती है, मतलब इस टाइप में आपको दो चीज़, एक तो ये मर्ज करना सीखना, और दूसरा ऑप्शंस पे कैसे आपको टैकल करना है क्वेश्चन को, ऑप्शन देख के कैसे समझ में आएगा मैं क्वेश्चन को कैसे करूँ। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा रास्ता देता हूँ जिससे आपके एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। जब भी देखो, ये बात कान खोल के सुनना अच्छे से और दिमाग में फिक्स कर लेना कि जब भी एग्जाम में ये वाला टाइप आए, ये वाला जिसमें पॉइंट्स वाला, ये वाला मतलब पॉइंट्स वाला, उसमें अगर आपके सबसे पहले ऑप्शन पे नजर पड़नी चाहिए। क्वेश्चन देखा पॉइंटिंग टू वुमेन, जैसे ही यहां नजर पड़ी आपकी नजर वहां से यहां आनी चाहिए एग्जाम में। जैसे ही नजर यहां आई, आप ये वाला जो एक ऑप्शन होता है कान डिटरमाइन या डेटा अपर्याप्त वाला, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, ये वाला ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में है, उस ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो उस केस में ये जो राम नाम का आपने समझा है एक लड़का, ये राम नाम जो आपने एक लड़के का समझा ना, ये वाला, ये लड़के का हो सकता है, ये गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। ये आपको कब डिसाइड नहीं रखना है, बॉय और गर्ल, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। राम नाम जो दे रखा है वो बॉय का भी हो सकता है, गर्ल का भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा कब हमें लेना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आपके एग्जाम में जल्दी करने का। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये लड़का या लड़की, तो भी ये कुछ भी हो सकता है।
बट अगर ये ऑप्शन नहीं होता है ना तो एग्जामिनर जो नाम से जो जेंडर प्रिडिक्ट होता है उसी का आंसर ऑप्शन में देता है। क्लियर है मेरी बात? तो आप समझो एग्जाम में सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, जैसे ही नाम देखा, नाम देखते ही हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ये ऑप्शन देखते ही हम राम को क्या मानेंगे, हमें नहीं पता राम लड़का है या लड़की। आर समझ लो, जब यहाँ लिखो तब यहाँ राम लिखो ही मत, देखो मैंने आपको ध्यान दिया होगा मैंने जेंडर लगाया, यहाँ पे आर लिख दिया करो, यानी कि अब ये राम है या रश्मि है हमें पता नहीं जब तक ये क्वेश्चन नहीं बताएगा कि लड़का है या लड़की है। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो इस बात को जरूर याद रखना, इस टाइप में बस ये याद रख लिया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। दो बातें इस क्वेश्चन टाइप में कर ली, एक तो ऑप्शन देखने की आदत और दूसरा मर्ज कैसे करना है सीख लिया, तो ये टाइप कभी आपका प्रॉब्लम नहीं देगा। सारे क्वेश्चन आप एक बुक की बुक सोल्व कर देना, कभी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन भी मेरे से सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो अभी डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन है, जैसे ही ऑप्शन आया तो मैंने जब ये डायग्राम बनूंगा राम का तो मैं आर को सिर्फ आर मानूंगा, न तो लड़का न लड़की। अब देखो वह, अब एक इसका एक डायग्राम और ट्राई करते हैं। एक डायग्राम तो बना सही है, परफेक्ट है, ये डायग्राम गलत नहीं है, ये तो आ गया। अब सुनना, वह मेरे पैतृक दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। अब बताओ यहाँ पे जब आपने बेटी सोची तो इसकी बहन सोची, पर यहाँ पे इसकी बेटी है, खुद राम भी तो हो सकती है। अब राम लड़का है ये श्योर नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ नेम जेंडर्स डिफाइंड नहीं करते हैं। अब अगर एंड यहाँ होता तो फिर ये W यहाँ आता, तो इस क्वेश्चन के दो एंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और दो एंड हो रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लड़की राम के रिश्ते में क्या है, तो ये डायग्राम मानूं तो आंसर इज बेटी, और ये डायग्राम मानूं तो आंसर इज नीस। अब बताओ क्या दोनों का इंग्लिश मीनिंग एक होता है क्या? दो आंसर आते हैं, मैंने आपको क्या बोल रखा है शुरू से ही कि जब भी आपके दो आंसर आएंगे तो आप क्या आंसर लगाओगे, डेटा इन एजुकेशन। कंप्लीट है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, रिपीटेशन दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बता रहा हूँ उसको देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से वापस खुद से ट्राई करना है, मेरे साथ 4 से 5 क्वेश्चन मेरे साथ करो, मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेटली आप इसमें परफेक्ट होने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए स्कैनर है, इसने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है। अच्छा एक और चीज़, जिसकी ऐप में प्रॉब्लम, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर ऐप में OTP नहीं आ रहा है तो क्या करें, है ना? तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप, मेरे नंबर है आपके स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए या फिर उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मैं ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही है, मैं बैकएंड से आपको एक पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पासवर्ड को एंटर कर देना, आपको लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, किसी बात की चिंता ना करो, मुझे बताना ज़रूर, सब कुछ हो जाएगा। चलिए देखो इधर, जिन जिन बच्चों ने चारों टेस्ट दे चुके होंगे अभी तक, ब्लड रिलेशन के फर्स्ट पार्ट के चारों टेस्ट हो गए होंगे इनके, तो अगर उनके हो गए होंगे तो फिर आप कोई भी बुक सोल्व करो। अब आप देखोगे कि आपको अगर प्रीलिम्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इजीली आपसे सोल्व हो रहे होंगे, ऐसी कोई बुक नहीं होगी जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हो। और अगर ऐसा कोई है तो मुझे आप भेज भी सकते हो, उसको भी मैं यहाँ पे डाउट सेशन में लेके करवा दूंगा। आपको बस यही सोचना है ये ऑफलाइन क्लास जैसे ही है, आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हो, ये काम करना, एक नंबर आपको दे रखा है उस पर व्हाट्सअप करो, उसको डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, कब मिलेंगे वो सब कुछ मैं डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, पर आप जो भी आपको प्रॉब्लम आए मुझे बताएं ज़रूर। टेस्ट ज़रूर देने की आदत बनाएं, टेस्ट जब तक नहीं दोगे पढ़ के कुछ नहीं हो सकता है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको ये फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी मन मर्जी हो जहाँ से टेस्ट दो, चाहे टेस्ट मत दो लेकिन बुक पकड़ लो, आपके पास कोई बुक पकड़िए, उसमें जैसे ये टाइप पढ़ा आज इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, करने ज़रूर है डे टू डे। ये हैबिट अगर पड़ जाएगी हर सब्जेक्ट में तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता आपका। एक बार ट्राई करके देखना इसको, भले ही है ना, कोई भी एक बुक पकड़ो उसको सोल्व करो, टेस्ट ज़रूर दो, डेली बेसिस पे दो, डेली बेसिस पे दो। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, सबसे पहले किसकी ओर इशारा हो रहा है, लड़की की ओर इशारा हो रहा है, कहने वाला कौन है, मिहिर है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने ये शब्द देखा, कौन सा, मिहिर शब्द देखा, सबसे पहले यहाँ पे मेरी नज़रें पड़ी इस मिहिर पे, या जैसे मैंने मिहिर वर्ड पढ़ा, मेरी सबसे पहले मेरी जो आदत है वो आपकी आदत होनी, देखो मैंने एक आंख लगानी है नीचे, जैसे आंख, ठीक है, ये आंख लगानी है नीचे और ये ऑप्शन ढूंढना है क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। और जैसे ये ऑप्शन अवेलेबल देखा, डाटा अपर्याप्त वाला या जानकारी अधूरी वाला, वैसे ही ये मीर हमारे लिए या तो लड़का है या लड़की, हमें पता नहीं, हम एम लिखेंगे ओनली फॉर, न कोई उस पर प्लस न कोई माइनस। पहली चीज़ ये समझ में आ गई होगी, दो ही तो काम करने, पहला ये इस टाइप में कि जैसे नाम दिखे, नाम नहीं दिखे तो इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें दो काम, या तो नाम से होता है या पॉसिबिलिटीज, जैसे मैंने बोला था ना कल कि मेरा एक भाई है
उसके मान लो बेटा मेरे साथ है, तो मेरा भाई का बेटा भी पापा को, मेरे पापा को क्या बोलेगा, दादाजी, और मेरा बेटा भी क्या बोलेगा, दादाजी। तो वो छोटा बच्चा जो मेरे साथ है वो मेरा ही बेटा होगा, ज़रूरी नहीं चाहे वो दादाजी बोल रहा है, मैं इनको पापा बोल रहा हूँ, वो मेरे भाई का एक पॉसिबिलिटी। तो यानी कि जब भी ये ऐसे ऑप्शन जब होते हैं ना, तो या तो नाम वाले क्वेश्चन में, तो नाम के लिए मैंने क्या बोला है, ये ऑप्शन है, तो नाम मिहिर है या ममता है हमें नहीं पता। और दूसरा, अगर किसी का कोई भाई हो कि उसका बच्चा या पॉसिबिलिटी बन पा रही हो, जैसे बनेंगी अभी समझ में आएगा, संभावनाएं बन पा रही हो, तो उसको भी सोचना है जब ये ऑप्शन आए तो। बाकी ये ऑप्शन या तो संभावनाएं भी नहीं सोचनी, ये तरीके बता रहा हूँ आपको जल्दी करने के। अब देखना कैसे। एक लड़की की ओर इशारा करते हो, ये 5 क्वेश्चन में आप सब सीख जाओगे, 4 से 5 क्वेश्चन जो है इनमें आप सब सीख जाओगे क्या क्या करना होता है इस टाइप में, इसके बाद कुछ होता ही नहीं है। एक लड़की की ओर इशारा करते हो मीर ने कहा, वह मतलब किसकी बात की, मीर ने, गर्ल की। वह मेरे पैतृक दादाजी, वह क्या, मेरे पैतृक मतलब कौन बोल रहा है, ये है मिहिर। अब मिहिर एम है, मेरे पैतृक दादाजी, ये इसके पैतृक दादाजी, मेरे पैतृक दादाजी के इकलौते बच्चे, देखो बच्चे इकलौता है इस बार तो, ठीक है, इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है, इकलौता बच्चे की इकलौती बेटी है। अब मेरी बात समझना, आप इसको इकलौती बेटी इसको समझो, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी इसको समझो, ये एंड हो सकता है एक तो, पर ये एंड होगा या नहीं होगा पहले इसको समझते हैं, सुनना। अगर ये देखो वह मतलब घर पे एंड हुआ, और अगर मैं इसकी इकलौती बेटी है पे यही मानूंगा तो ये एंड यही हो रहा है। स्टार्टिंग का, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, और ये बेटी मैं खुद मिहिर को मानूं, तो एंड यहाँ होगा। अब मुझे बात बताओ, ये टिक हम क्यों लगाते हैं एंड पे, हमने क्या बोला, जिन पे टिक लगते हैं वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं। तो एक बात बताओ, ये कभी हो सकता है कि मैं यहाँ खड़ा होगा किसी तरह इशारा कर रहा हूँ और वो मैं ही निकल जाऊँ, आप किसी तरह खड़े होकर बोले और उसके पापा, अरे वो आप कैसे हो सकते हो। तो मेरी बात समझना, कभी भी 2 टिक उन पे नहीं लग सकते हैं जो क्वेश्चन में हम जिनके बारे में बातें हो रही है, एक तो करने वाला और एक जिसकी बात हो रही है, उनके नहीं लग सकते हैं। ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये अलग अलग होंगे, एक टिक चाहे इस पे हो पर दूसरा डिब्बा खाली होना चाहिए, उस पर नहीं लग सकता। इस पे कब लग सकता है, मेरी बात समझना, वो कब पॉसिबल है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये तस्वीर वाली बात, कि जब एक फोटोग्राफ वर्ड आए। अब मेरी बात समझना, सामने एक फोटो लगा हुआ है, उसकी ओर इशारा कर रहा हूं कि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी सेम है, तो वो मैं नहीं हूं क्या, है ना, क्लियर मेरी बात। तो जब फोटोग्राफ वर्ड आता है ऊपर, यहां पे फोटोग्राफ वर्ड होता, तो फिर फोटोग्राफ में गर्ल होती, तो फिर मिहिर उसकी तरफ इशारा करके अपनी बात कर सकता था, और लास्ट में दोनों पर्सन एक हो सकते थे। बट अगर ये टिक लग रहे हैं, मतलब मैंने क्या बोला, दोनों एक ही पर्सन है ना, तो ये दोनों पर्सन तब तक एक नहीं हो सकते जब तक ये फोटोग्राफ में ना हो। ये याद रख लेना कि जब तक जिनके बारे में नाम आते थे, डिब्बे के अलावा जो नाम आते हैं ना, वो नाम तब तक एक ही नहीं हो सकते, यानी उन पे दोनों पे टिक तब तक नहीं लग सकता जब तक कि उस पर कोई फोटोग्राफ की बात नहीं कर रहा है। अगर आपका यहाँ एंड हो रहा है तो वो कभी नहीं हो सकता है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो एक तो हट गई कि मिहिर पे यहाँ पे एंड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ वर्ड नहीं था। दूसरा, अब मैंने इसका मतलब मैंने इसकी बेटी ये तो बना नहीं सकता हूं, तो फिर अब तो मुझे इसकी क्या बनानी पड़ेगी, एक बहन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक बेटी है। अब मैंने ये बेटी बनाई, ठीक है, अब मैंने ये बेटी बनाई, जैसे ही मैंने ये बेटी बनी तो एंड अब यहां हुआ, और जैसे ही एंड यहां हुआ बच्चों, तो फिर ये गर्ल और ये दोनों तो मिल सकते, मुझे लगा ना एक डाउट एक पे बॉक्स पे आना चाहिए, ये आ गया, फोटोग्राफ मिल था इसलिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिहिर का उस लड़की से क्या रिलेशन है, ये जो मिहिर दिख रहा है ना, उस लड़की से क्या रिश्ता रख रहा है। तो आप यहाँ पे एक बात बोलो, मैंने जानबूझ के एक बात नहीं लिखी, आपको वो चीज़ दिखती है या नहीं दिखती है, क्या आपको वो दिखी है, तो आप कमेंट्स करें कि मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, देखते हैं कितने जने उस बात को कमेंट कर पाते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मैंने भी मिस की है, डेटा कौन सा मिस किया है जो को दिया हुआ है क्वेश्चन ने, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जिसके वजह से हमें मिहिर का जेंडर नहीं मिल रहा है। वापस मैं लाइन पढ़ता हूँ, देखना, मैंने जानबूझ के उस चीज़ को नहीं लिखी कि आप पे ध्यान जाता है नहीं जाता है। वह मेरे पैतृक दादा की इकलौती संतान की यानी इकलौती, इकलौती बड़ा रहा, इकलौती बेटी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये इकलौती बेटी बना रहे हो तो सर्कल लगाना भी तो था, और जैसे ये सर्कल लगता है तो मतलब ये वाला आदमी ऑटोमेटिक क्या बन गया होगा, प्लस बन गया होगा। अब मिहिर का जेंडर नाम से नहीं मिला हमें, मिहिर का जेंडर क्वेश्चन ने दिया हमें इकलौती बेटी बना के।
अब समझ में आई मेरी बात? मिहिर नाम से जेंडर नहीं था, तो उसने क्या बोला, मिहिर का उस लड़की से क्या संबंध है, तो मिहिर उस लड़की का डेफिनेटली ब्रदर है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या लगेगा बच्चों, ब्रदर। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखो इधर, इसको देखते हैं, एक बार आप करिए। चलो इसको देखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, देखो क्या कहा समझना। तो कह रही, देखो मेरी बात सुनो, किसी को भी कहे हमें दो चीज़ों मतलब है, किसके डायग्राम दो बनाने, वो क्वेश्चन में लिखता जाएगा और हम उसके डायग्राम बनाते जाएंगे, जिसके लिए बोले उसका बनाना है। किसके भी कहा, किसको भी कह रही हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे बात ये जो स्टार्ट कर रही, ये किसके लिए कहा जा रहा है वो बनाना है, और एक और दूसरा डायग्राम किसके लिए वो बनाने और लास्ट में मर्ज करना है। हमारा एक ही काम है, किसकी बात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना, एक आदमी की ओर इशारा हो रहा था, अब क्या बोला, इशारा करके उस जिसके लिए इशारा अवेलेबल उस डायग्राम तो उसका ही बनेगा। तो आदमी तरफ पॉइंट हो रहा है, तो पॉइंट क्या बोल रहा है, उसके भाई, क्या बोला, उसके एक आदमी को इशारा करते हुए औरत ने अपने पति से कहा, उसके भाई यानी उस मेन का भाई, उसके भाई, उसके भाई के पिता, तो देखो उसके भाई के पिता, देखो मेन ने प्लस लगा दूंगा ना, उसके भाई के पिता, तो देखो उसके भाई के पिता पे जाके एंड हुआ, लैंग्वेज में जहां पे जाके एंड होगा मार्ट, क्योंकि मेरे वर्ड आते ही खत्म हो गया, तो उसके भाई के पिता, तो उसके भाई के पिता खत्म, टिक। मेरे वर्ड आते ही डायग्राम चेंज। मेरे पैतृक दादा, मेरे पैतृक दादा मतलब ये बात कौन कर रहा, देखो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमेन से, तो वुमेन कह रही है कि मेरे पैतृक दादा, तो वुमेन को एक पैतृक दादा दे देते हैं, मेरे पैतृक दादा कि इकलौते पुत्र हैं। यहाँ पे एंड हुआ कि नहीं हुआ, आप तो बस आप तो अपना काम करो, एक्स्ट्रा मत सोचो, जो बोल रहा करते जाओ। वह उसके भाई के पिता, खत्म, मतलब टिक। मेरे पैतृक दादा के इकलौते पुत्र हैं, इस आदमी पे आके डायग्राम खत्म हुआ या नहीं हुआ, इकलौते पुत्र हैं, तो जहां पे डायग्राम खत्म होगा वो दोनों पर्सन एक ही नाम है, तो इन दोनों पर्सन को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। अब मर्ज करने पर आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि मर्ज करने के बाद जो ये दो नाम है ना, एक मेन और वुमेन, ये एक डायग्राम में आ जाए बस, बाकी ये डिब्बे कुछ एक्स्ट्रा पड़े, वो आ रहे नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों इसके साथ कैसे अटैच हो जाएंगे इस डायग्राम में, वो हमें देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आदमी और ये आदमी जो टिक लग रहे हो तो एक ही है, अगर ये एक ही आदमी है तो इसके दो लड़के हैं, और उसी आदमी के इधर बता रखी है एक लड़की है, तो आदमी तो वो एक ही है। अगर मैं एक आदमी हूँ, मैं दो लड़कियां लेके खड़ा था, और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक लड़के को लेके खड़ा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ ये दोनों मेरी बच्चियां हैं और ये मेरा बेटा है, तो ये तीनों आपस में कौन हुआ, आप बोलोगे सर ये तीनों भाई बहन हुए। तो इसका मतलब जब ये आदमी वापिस इसमें मर्ज होगा, तो ये दोनों बेटे जो है इसके साथ भाई बन के जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, तो मेन भी भाई बन के जुड़ जाएगा और ये डिब्बा भी बन के जुड़ जाएगा। तो ये डायग्राम इसमें इस तरह से मर्ज हो गया। अब ये वाला नेवी बनाते ना, चलते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे तो आपको जरूरत नहीं है, आपको मेन इसको लाने की जरूरत है, ये नेवी लिखते चलता, टाइम वेस्ट नहीं करोगे चलेगा। ये कैसे आएगा इस डायग्राम में, जो दूसरा नाम होता है वो मेन होता है, क्योंकि हमें लास्ट में रिश्ता इनके बीच में पूछा जाएगा, इन डिब्बों के बीच में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो औरत का आदमी से संबंध बताइए, तो ये जो औरत है इस आदमी के रिश्ते में क्या दिख रही है आपको, तो आंसर इज सिस्टर दिख रही है। और आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना मुझे आप पे विश्वास है। जिस तरह आप कमेंट्स, अगर टफ क्वेश्चन पे कमेंट अच्छे आए थे, कैसे समझ में आ रहा है, तो ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं बचा, बहुत इजी टाइप है। और मैंने बोला भी था कि ब्लड रिलेशन के स्टार्टिंग का टाइप अगर अच्छे से सीख लेते हो, ट्री वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हो, फिर तो कोडेड वाला और ये वाला कोई टफ पार्ट बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो क्या बोल रहा है, एक महिला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, मेरे मामा, अब देखो सब लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे हम, तो बस महिला बोल रही है लड़के के लिए कह रही थी, अब बोल रही है मेरे मामा, मतलब वुमेन अपनी बात कर रही है, मेरे मामा।
अब इसको मामा के लिए देखो क्या चाहिए होता है, आपको जो जो चाहिए सब दे। डायरेक्ट मामा कभी बनते हैं क्या? नहीं। आप मामा किसको बोलते हो? जिसको बोलते हो पहले वो लगा। तो मेरे मामा, तो मेरे मामा के लिए पहले क्या चाहिए? मम्मी। ये मम्मी और ये मेरे मामा, लैंग्वेज को पकड़ लिया। तो मेरे मामा, मामा पेंट कर दिया, और इस उसके मामा, उसके किसके? उस बॉय के, लड़की तरफ इशारा करते ना, उसके मामा, उसको भी तो मामा के लिए पहले मम्मी चाहिए। उसके मामा, लैंग्वेज से एक साथ देखना, मेरे मामा बन गए, उसके मामा, उसके मामा के मामा। अब मामा का भी कौन है बेटा? मामा। मेरे मामा और उसके मामा के मामा। अच्छा, मामा के मामा, थोड़ी जगह और कर लेता हूँ मैं इधर, मामा के मम्मी नहीं, मामा के मामा। तो मामा के मामा बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको भी तो मम्मी देनी पड़ेगी। तो ये तो है इसके मामा, और इसके मामा भी चाहिए, तो इसको भी तो एक मम्मी और एक मामा चाहिए, तो मामा के लिए करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज जैसे बोला, मेरे मामा और इसके मामा के मामा भाई हैं। अब देखो इस बार उसने एंड ऐसा नहीं बोला है कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा हैं, ये खत्म नहीं कर दिया है उसने। इसके बाद भी एक वर्ड वो जोड़ा। मैंने कहा हर एक बॉक्स होता है, हर शब्द के लिए एक बॉक्स होता है। मामा के बाद एक भाई वो चीज़ बढ़ाया है। तो मेरे मामा, और अब इस लैंग्वेज को एक साथ पढ़ो, मेरे मामा और इसके मामा के जो मामा है, मतलब उसके जो मामा के जो मामा है और इसके जो मामा, ये दोनों आपस में इस बार भाई हैं। उसने बताया है कि दोनों एक पर्सन नहीं है, दोनों भाई हैं, ये उसने लिख के दिया। अगर वो हे कर देता तो ये दोनों एक ही होते, पर उसने बोला ये दोनों क्या है? भाई हैं। तो भाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम मर्ज करते समय इस बॉक्स को और इस बॉक्स से क्या करना पड़ेगा? भाई के रूप में टच कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा बोल रहा है। अगर ये वही पर्सन होता तो हम बोल देते, लेकिन इस बार बोल रहा है मेरे मामा और इसके जो मामा है ये वाले, ये दोनों आदमी आपस में इस बार क्या है? ब्रदर हैं। तो ब्रदर जैसा बोलेगा वैसा आप इसको कनेक्ट करोगे आपस में। इस बार भाई बना के कनेक्ट करना है तो मैं भाई बना के कनेक्ट करूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, इस आदमी को इसका भाई बनाया, ये देखो इस बार इसको यहाँ लाया हूँ भाई बनाने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मर्ज तो हमने कर रहे हैं, पर मैंने क्या बोला समझना। ऑप्शन में कहीं भी देखो, अब इसका भाई ये रहा अब जैसे ये वाला भाई बना तो इसकी जो बहन है ये बहन वही हो सकती है एक तो, और आप एक और क्या बोल सकते हो सर? पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है एक दूसरी बहन भी हो। ये जो बहन है ये वही वाली बहन है, नाम तो है ही नहीं, ये वही वाली बहन है, ये तो आपको पता चल नहीं रहा है। तो हो सकता है ये बहन और एक बहन और हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी दिमाग में आई कि नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला, जिन क्वेश्चन में ऐसे लगे कि यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है उनमें भी आपको नीचे नज़र डालनी है। जैसे पॉसिबिलिटी वर्ड आएंगे, आप थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जैसे आपको लगेगा यार ये वो बहन है या इसकी दूसरी बहन है, तो यहाँ पे एक नज़र डाल लो। यहाँ पे अगर वैसा ऑप्शन नहीं है डेटा इनवेडिकेट का, जानकारी अधूरी का, तो फिर आपको जो अवेलेबल है पहले उन डेटा से काम करो, जरूरत होगी तो फिर बनाओ। जो क्वेश्चन ने दिया है डेटा पहले उन पे क्वेश्चन करो, उसके बाद पॉसिबिलिटी सोची जाती है, क्योंकि ऑप्शन में उसी से आएगा जो दिया हुआ आंसर है, ठीक है। तो यहाँ देखना, अब मैं इस बहन, ये वाली जो बहन है उसको यही वाली मान रहा हूँ, ठीक है। ये वाली बहन दोनों एक ही हो गई। अब मेरे को बात बताओ, ये अगर दोनों बहन एक हो गई तो इसकी नीचे वुमेन उसकी बेटी है, तो इसके भी एक बेटा और बेटी है, तो वुमेन यहाँ डाल दूँ? आपकी पॉसिबिलिटी तो और भी हो सकती थी, पर मैंने क्या बोला वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो बॉक्स खाली पड़े हैं पहले उन्हें भरेंगे। ये बॉक्स था ऑलरेडी तो पहले इसको बहन मानी, फिर इस बहन की एक बेटी वुमेन थी तो इसको भी एक बेटी जो खाली पड़ी थी उसको दे दी। अब ये डायग्राम अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बताइए उस महिला और लड़के, तो उस महिला और लड़के के बीच में क्या रिश्ता है? तो ये महिला और लड़का एक दूसरे क्या बने? माँ बेटे बने। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें माँ बेटा लिखा हो। तो ऑप्शन ए आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों आपने इस टाइप को अच्छे से देखा है ना। अभी देखते हैं आगे हो रही है क्या इसमें। नहीं, अगेन वही हमारे किसको विंडोज़ पे अगर करना स्कैन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर पे अपने पेपर देना हो तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ तक जो अपना पार्ट था ये था अपना लास्ट पार्ट। आज ब्लड रिलेशन का लेवल 1 पूरा कंप्लीट होता है ब्लड रिलेशन में भी। तो हमारे उधर मैथ्स में भी टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, इधर ब्लड रिलेशन भी हमारे आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। कल मिलेंगे उसके साथ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है ये कल आपको थंबनेल में दिख जाएगा। क्लास आपको प्रॉपर मिलती रहेगी डेली की डेली, बस टाइम का थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है कभी, पर मिलेगी ज़रूर, ठीक है, डेली। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ब्लड रिलेशन पूरा समझ में आया होगा आई होप, और आगे आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, ये आपसे हमें उम्मीद है, ये मैं आपसे अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपका कलेक्शन दे के दिखाओगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पर। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।